नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विस्टा स्कूल पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्लास 10th मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस सक्सेस विस्टा स्कूल आपको प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों, ये क्लासेस मैं इस तरीके से ले रहा हूं कि आपको कम से कम रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां पर हम कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके से समझा दे रहे हैं दोस्तों, इजीली चीजें समझ में आ जाएंगी। और हम दोस्तों सबसे पहले कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो अब दोस्तों आपको जैसा पता है, हमारे क्लास 10th के पहले दूसरे चैप्टर पूरे फिनिश हो चुके हैं। तीसरे चैप्टर में भी दोस्तों हमने पार्ट 1 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बेसिक कवर कर दिए थे, और इसमें रैखिक समीकरण को हल करने का ग्राफीय विधि आपको बताई थी, और हमने प्रश्नावली 3.1 शुरू कर दी थी पार्ट 2 में। अब आइए दोस्तों प्रश्नावली 3.1 को पूरा सॉल्व करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर चुके थे। अब है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत, असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। दोस्तों, आज हम आपको ग्राफ पर, ये बिल्कुल हमने ग्राफ भी आपके सामने यहां पर रखेंगे। ग्राफ पर हम इन समीकरणों को हल करेंगे, जो भी समीकरण संगत होंगे, संगत समीकरण। अगर दोस्तों आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 पहले देख लीजिए, फिर इस वीडियो पर आइए। अब देखिए, पहला समीकरण देखिए क्या है। ये है a1, ये b1, और यहां पर ये इधर लेके आएंगे तो माइनस का 5, अर्थात ये c1 है, ये a2 है, b2 है, और ये c2 है। तो a1 बटे a2 क्या हो जाएगा? a1 बटे a2 हो जाएगा, a1 है 1 और a2 है 2, तो 1/2। अब दोस्तों देखिए, b1 बटे b2 क्या हो जाएगा? b1 बटे b2 हो जाएगा, यहां पर 1 है, b2 है 2, 1/2। अब c1 बटे c2 क्या हो जाएगा? c1 ये इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, c2 इधर आएगा माइनस का 10, अर्थात माइनस का 5 बटे माइनस का 10 का मतलब 1/2। अब दोस्तों देखिए, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों रेशियो जो है वो 1/2 हैं, अर्थात तीनों रेशियो बराबर हैं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अर्थात दोस्तों ये जो हैं रेखाएं समपाती हैं। रेखाएं क्या हैं? समपाती हैं। समपाती रेखाओं का मतलब क्या होता है दोस्तों? इनके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। दोस्तों, पहला समीकरण जो है वो संगत समीकरण है, क्योंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 आया है, तो संगत समीकरण है। अब दूसरा समीकरण देखिए, a1 बटे a2 क्या हो जाएगा? a1 है 1, a2 है 3, तो 1/3 हो गया। अब b1 बटे b2 क्या हो जाएगा? b1 बटे b2, b1 है माइनस का 1, b2 है माइनस का 3, माइनस का 1 बटे माइनस का 3 का मतलब हो गया 1/3 ही हो गया, माइनस से माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल। और c1 बटे c2 क्या है? यहाँ c1 है माइनस का 8, c2 है माइनस का 16, तो c1 बटे c2 हो जाएगा माइनस का 8 बटे माइनस का 16, मतलब 1/2। यहाँ देखिए दोस्तों, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। अर्थात रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी, समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। और समांतर होंगी का मतलब क्या हुआ? इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो समीकरण कैसे हैं? ये समीकरण हो गए असंगत, असंगत हो गए, असंगत। अभी हम ग्राफीय विधि से सॉल्व भी करेंगे, लेकिन असंगत समीकरण को ग्राफीय विधि से सॉल्व नहीं किया जा सकता है। असंगत समीकरण की कोई हल ही नहीं है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? अब दोस्तों तीसरा समीकरण देखिए, ये 2x + y - 6 और 4x - 2y - 4, इसके भी वही निकालिए। a1 बटे a2 क्या हो जाएगा? a1 है 2, a2 है 4, तो 2/4 का मतलब 1/2। b1 बटे b2 क्या हो जाएगा? b1 बटे b2, b1 है 1 और b2 है माइनस का 2, तो 1/-2। और c1 बटे c2 कितना हो जाएगा? c1 बटे c2 माइनस का 6 है c1 और c2 है माइनस का 4, मतलब -6 बटे -4, मतलब 3/2। यहाँ देखिए दोस्तों, a1 बटे a2, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। जब यही दोनों बराबर नहीं है दोस्तों,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हमारा समीकरण जो है, समीकरण संगत है, समीकरण संगत है, इसके अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होंगे का मतलब केवल एक हल होगा। अद्वितीय का मतलब कोई दूसरा हल नहीं होगा, केवल एक ही हल होगा। अब दोस्तों हमने आपको ये बता दिया समीकरण कौन से संगत हैं, कौन से असंगत हैं ये। अब दोस्तों इनको ग्राफीय विधि से हल करते हैं। हमने सबसे पहले समीकरण लेते हैं ये वाला, तीसरा समीकरण लेते हैं, इसका ये अद्वितीय हल है, तो हम आपको ये ग्राफीय विधि से हल करके बता देते हैं। अब देखिए पहले वाला संपाती रेखाएं थी, अर्थात इसके अनेक हल होंगे, तो ये सारे ग्राफीय विधि से हल करेंगे। हम सबसे पहले तीसरा हल करते हैं ग्राफीय विधि से। दोस्तों देखिए हमारे पास ये ग्राफ आ चुका है, ग्राफ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये तीसरा समीकरण देखिए क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये दोस्तों हम अभी निकाल चुके हैं। ये जो हैं इसके अद्वितीय हल होंगे। हमने a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 के रेशियो को वेरीफाई किया था अभी। अब दोस्तों देखिए यहां पर हम बनाते हैं टेबल। टेबल नंबर 1 क्या होगी वो बना लेते हैं। टेबल नंबर 1, इसमें रहेगा x रहेगा और नीचे आएगा y बराबर हो जाएगा दोस्तों 6 माइनस 2x, 6 माइनस 2x हो जाएगा y, 6 माइनस 2x। और दूसरी टेबल बनाते हैं नीचे, जो दूसरा समीकरण है उसके लिए। ये देखिए अब हमारा ऊपर हो गया x, नीचे y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा y बराबर 4 माइनस का 4x अपॉन माइनस का 2, अर्थात इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4x माइनस का 4 अपॉन 2, ऐसे हो जाएगा। या 4 कॉमन लेके या ऊपर से 2 कॉमन लेके 2x माइनस 2 भी हो जाएगा। अब दोस्तों ये हो गया y का मान। अब दोस्तों ये टेबल है इस समीकरण के लिए और ये वाली टेबल है इस समीकरण के लिए। अब आइए करते हैं इनको सॉल्व। देखिए x की वैल्यू सबसे पहले हम रखते हैं 0। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे y की वैल्यू आएगी 6। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू आई 6। अब हम x की वैल्यू दोस्तों रखते हैं 3, तो y की वैल्यू आएगी 0, y की वैल्यू आ गई 0। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए ड्रॉ करने के लिए ये हमने मान ली y अक्ष और ये हो गई x अक्ष, ठीक है। पॉजिटिव होगा तो ऊपर y अक्ष है, नीचे निगेटिव है तो y अक्ष, इधर निगेटिव x अक्ष, इधर पॉजिटिव x अक्ष, ठीक है। x की वैल्यू 0 कहां पर होगी, मूल बिंदु पर x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। 0 के लिए y की वैल्यू क्या है, 6 है, तो y की वैल्यू 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6 है यहां पर। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो बिंदु कहां होगा, y अक्ष पर होगा। x की वैल्यू 0 है तो y अक्ष पर बिंदु होगा। अब x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 मतलब 1 2 3 यहां पर, तो y की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू 0 का मतलब बिंदु कहां होगा, x अक्ष पर होगा। अब इन दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें इस वाले समीकरण के लिए हमें यह रेखा मिल गई, ठीक है। अब यहां पर रखते हैं दोस्तों x की वैल्यू रखते हैं सबसे पहले 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2 आएगा। यहां पर x की वैल्यू 0 रखेंगे। अब x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब x की वैल्यू दोस्तों 2 कर देते हैं 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 दूनी 8 में से 4 गया, 4/2 मतलब 2 आएगी। अब एक वैल्यू दोस्तों और रख के देख लेते हैं। यहां पर x की वैल्यू हम रख के देख लेते हैं 4, x की वैल्यू 4 रख के देखेंगे तो 4 चौक 16 में से 4 गया, 12/2 मतलब y की वैल्यू 6। अब इन बिंदुओं को यहां पे निरूपित करिए। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 मतलब 1 2, यहां पर है माइनस का 2, तो बिंदु कहां होगा, x की वैल्यू 0 मतलब y अक्ष पे होगा, ठीक है। अब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 कहां है, ये है, y की वैल्यू 0 मतलब x अक्ष पर बिंदु होगा, ठीक है। अब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 ये है, x की वैल्यू 2 ये है, y की वैल्यू 2 ये है, तो ये बिंदु कहां मिल रहे हैं, यहां पर मिल रहे हैं ये। अब दोस्तों देखिए x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू 4 मतलब कहां होगा बिंदु, ये है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू
6 है, 6 का मतलब ये यहाँ पर, तो बिंदु कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे। अब इन बिंदुओं को अगर मिला दें दोस्तों हम, इस तरीके से दोस्तों हमें रेखा मिल जाएगी। अब दोस्तों देखिए ये बिंदु कहाँ पर एक दूसरे को अब दोस्तों देखिए ये रेखाएं कहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। अर्थात x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू क्या है, y की भी वैल्यू है 2। अर्थात इसके सॉल्यूशन होंगे 2,2। अब हम एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे रख के देखते हैं समीकरण संतुलित हो रहे हैं या नहीं। x की वैल्यू 2 रखिए, y की वैल्यू 2 रखिए। x की वैल्यू 2 रखेंगे 2 दूनी 4, y की वैल्यू 2 रखेंगे प्लस का 2 माइनस 6 बराबर 0, 4 2 6 माइनस 6 बराबर 0, अर्थात 0 बराबर 0। समीकरण संतुलित हो गया। अब हम देखेंगे इसमें रख के देख लेते हैं दूसरे समीकरण में, देखते हैं कि समीकरण संतुलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। x की वैल्यू 2 रखेंगे, 4 दूनी क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। माइनस y की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 माइनस 4 बराबर 0। अर्थात समीकरण के हल क्या है, 8 माइनस 8 बराबर 0, 0 बराबर 0। इसका मतलब दोस्तों दोनों समीकरण संतुलित हो रहे हैं। दोनों समीकरण दोस्तों x और y की वैल्यू ये रखने पर ये समीकरण दोनों संतुलित हो गए। इसका मतलब हमारा ग्राफीय विधि से सॉल्यूशन जो आया है वो सही आया है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को 2,2 पर प्रतिच्छेदित कर रही थी, इसलिए x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 2 होगी। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये ग्राफीय विधि समझ आई होगी कि ग्राफीय विधि से किस तरीके से हल निकालते हैं। आपको दोस्तों ये ग्राफ और स्केल, प्रॉपर स्केल भी रखना है। आपको ग्राफ और स्केल के माध्यम से जब ये रेखाएं खींचेंगे तब आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा, कितना भी टफ क्यों ना समीकरण दिया हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ग्राफीय विधि आज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 4 क्वेश्चन तक हम हल कर चुके हैं दोस्तों। अब आप कमेंट सेक्शन में जाइए, बाकी के सॉल्यूशन को हल कीजिए। हमने बता दिए थे समीकरण कौन से संगत हैं कौन से असंगत हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग है, ये इस तरीके का आयताकार बाग है। हमने मान ली इसकी लंबाई है x और चौड़ाई है y, ठीक है। तो इसने क्या दिया है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई क्या है, चौड़ाई, लंबाई दोस्तों है क्या, x है, चौड़ाई क्या है, y है। तो चौड़ाई से कितनी ज्यादा है लंबाई, 4, तो x बराबर क्या हो गया, y प्लस 4 हो गया, ठीक है। का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। परिमाप क्या होता है आयत का दोस्तों, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस का चौड़ाई, यही तो होता है। और अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, आधा परिमाप कर दो, x प्लस y हो गया, मतलब 2 गुणा x प्लस वाई का आधा हो जाएगा। 2 से अगर इसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 36। अब देखिए दोनों समीकरण मिल गए। एक दिया है x बराबर y प्लस 4, दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 36। अब 2 समीकरण है, अब आपको आसानी से हल कर लेंगे। अब दोस्तों हम आपको ग्राफीय विधि बता चुके हैं कैसे हल करते हैं, लेकिन हम आपको एक दूसरी विधि और बता रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि बताते हैं। प्रतिस्थापन विधि आप अगली प्रश्नावली में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आपको ग्राफीय विधि ही लगाना है। हम आपको प्रतिस्थापन विधि से ये हल करके बताते हैं, क्योंकि अगली प्रश्नावली है प्रतिस्थापन की। एक प्रतिस्थापन का मतलब हो गया ये x है, x को प्रतिस्थापित कर दीजिए y प्लस 4 से, x की जगह y प्लस 4 रख दीजिए इस समीकरण में, तो y प्लस का 4 और ये प्लस का y पहले से ही, ये बराबर 36 हो गया। तो y और y 2y हो गया, 4 इधर जाएगा तो 36 माइनस का 4 हो जाएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा 36 माइनस 4 32, तो y की वैल्यू आ गई 16। अब दोस्तों देखिए इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई 16 मीटर, 16 मीटर हो गई चौड़ाई। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, y की वैल्यू यहां रख दीजिए, x प्लस का 16 बराबर 36 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 36 माइनस 16 बराबर 20। तो लंबाई कितनी आ गई, 20 मीटर, 20 मीटर लंबाई। ये इस तरीके का मेथड जो होता है दोस्तों, ये प्रतिस्थापन विधि है। हमें 2 समीकरण दिए हुए थे, कौन से, x प्लस का y बराबर 36 और x बराबर दिया हुआ था y प्लस का 4। हमने क्या किया, प्रतिस्थापन का मतलब x की जगह
x की जगह इस समीकरण में y प्लस का 4 रख दिया, x की जगह y प्लस 4, तो y की वैल्यू निकाल ली। फिर y की जो वैल्यू आई फिर उसे उठा के इस समीकरण में रख दिया तो x की वैल्यू मिल गई। इसे कहते हैं दोस्तों समीकरणों को हल करने की प्रतिस्थापन विधि। हमने इससे पहले आपको ग्राफीय विधि पढ़ाई, अब ये प्रतिस्थापन की विधि थी। लेकिन दोस्तों इस प्रश्नावली में आपको पहले दे दिया जाएगा कि आपको ये समीकरण कौन सी विधि से हल करना है, तो उसी विधि से हल कीजिए। अगर ग्राफीय विधि से दिया है तो ग्राफीय विधि से करिए, अगर कोई विधि नहीं दी है तो आपका मन है प्रतिस्थापन से भी करिए या ग्राफीय, जो इजी पड़े आपको। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6, एक रैखिक समीकरण दिया था 2x + 3y - 8 = 0। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। तो 3 समीकरण हमें बनाना है। इस समीकरण के साथ में 3 समीकरण बनाना है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हो और जो समांतर हो इस रेखा से और जो संपाती हो इस रेखा के, तो वो ऐसा समीकरण हमें 3 समीकरण बनेंगे। आइए दोस्तों इसे हल करते हैं। तो दोस्तों 3 कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं अर्थात a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन होगी समांतर रेखाएं a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तीसरी कंडीशन क्या है, संपाती रेखाएं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये कंडीशन होती है। यह है दोस्तों प्रतिच्छेदित कर रही होंगी रेखाएं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। और ये है दोस्तों समांतर रेखाओं की कंडीशन है, समांतर। और ये कंडीशन है संपाती रेखाओं की, संपाती। इसका मतलब होता है दोस्तों प्रतिच्छेदित करने का मतलब होता है कि इन रेखाओं का अद्वितीय हल होगा, मतलब केवल एक ही हल होगा। और समांतर का मतलब कोई हल नहीं होगा और संपाती का मतलब अनंत हल होंगे। तो ये कंडीशन याद रखिए। अब समीकरण क्या दिया हुआ था आपको, पहला समीकरण था 2x + 3y - 8 = 0। अर्थात दोस्तों a1, b1 और c1 की वैल्यू दी हुई थी। अब आपको a2 x + b2y + c2 = 0, इसमें a2, b2, c2 की वैल्यू रखना है। अब देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। a1 क्या है दोस्तों 2, a1 क्या है 2/a2 बराबर b1 क्या है 3/b2। अब दोस्तों a2 की वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, a2 की वैल्यू यहां पे रख दीजिए 5 रखिए, और b2 की वैल्यू रख दीजिए आप यहां पर 4। अब देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया, 2/5 बराबर 3/4 है ना, अर्थात ये एक रेशियो एक दूसरे के बराबर है ही नहीं। आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ 7 रख सकते थे, यहाँ पे 7 रख सकते थे, यहाँ पे 5 रख सकते थे। इस तरीके की वैल्यू रखिए आपको कि ये रेशियो एक दूसरे के बराबर ना हो। तो बस समीकरण मिल गया आपको। ये समीकरण क्या हो गया, ये समीकरण हो गया, पहला समीकरण हो गया 5x, ये हो गया 4y, और c2 क्या हो गया, c2 भी आप कुछ भी रख दीजिए, c2 यहां पर रख दीजिए। c1 यहां पर कितना है, c1 है यहां पर -8, तो आप c2 रख दीजिए 7 रख दिया c2, तो हम यहां पे +7 रखेंगे। अब ये दोनों रेखाएं जो होंगी, ये जो समीकरण आए हैं 5x + 4y + 7, ये जो होंगे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। प्रतिच्छेदित करने का मतलब इनका केवल एक हल होगा, ये अद्वितीय हल होगा, इनका केवल एक ही हल होगा। बस इसी तरीके से कर सकते हैं। आपको केवल ध्यान इतना रखना है a1/a2 और b1/b2 का रेशियो एक दूसरे के बराबर ना हो। फिर आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं a2 और b2 और c2 की, बस रेशियो बराबर ना हो। यह कंडीशन थी प्रतिच्छेदित करने की, तो यह समीकरण बन गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी है समांतर रेखाएं समांतर होनी चाहिए। समांतर होने का मतलब हो गया a2x + b2y + c2 = 0। अब देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 होना चाहिए, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। a1 है 2/a2 बराबर होना चाहिए b1 क्या है, b1 है 3/b2 है b2। आपको ऐसा रखना है, a2 b2 की वैल्यू ऐसी रखनी है
कि ये रेशियो एक दूसरे के बराबर रहें, तो कुछ भी रख दीजिए। यहां पर रख दीजिए आप 4 और यहां पे रख दीजिए 6, यहां पे 6 रख दीजिए। देखिए यहां पे 6 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 हो गया, अर्थात 1/2 बराबर 1/2 हो गया। तो और C1/C2 के बराबर ये रेशियो नहीं होना चाहिए। C1 है -8, तो C2 5 रख दीजिए। C2 5, देखिए -8/5 1/2 के बराबर नहीं है, -8/5 हो गया। आपका बन गया ये समीकरण। A2 की वैल्यू क्या है? A2 की वैल्यू है 4, यहां रखिए। A2 की वैल्यू 4x और V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V2 की वैल्यू क्या है? 6y और C2 है 5, C2 हो गया 5। ये समीकरण आपका बन गया। सो 4x + 6y + 5 = 0। ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर होने का मतलब इनका कोई भी हल नहीं होगा। मतलब दोस्तों केवल ध्यान इतना रखना है कि A1/A2 बराबर B1/B2 हो, लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो। बस आप इसमें कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं, वो आपके हाथ में है। बस ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये तीनों कंडीशन। समीकरण बनाना आपके हाथ में है। अब दोस्तों तीसरी कंडीशन देखिए, रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो, A1/A2 B1/B2 C1/C2 के बराबर हो, अर्थात A2x प्लस का B2y प्लस का C2 = 0। अर्थात दोस्तों 2/A2 बराबर होना चाहिए 3/B2 के, बराबर होना चाहिए -8/C2 के। अब आप दोस्तों इसमें वैल्यू रखिए, कुछ भी रख दीजिए। यहां पर अगर आप दोस्तों यहां पर मान लीजिए 10 रखते हैं, तो B2 की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी? तो B2 की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 2 पंजे 10 मतलब 3 पंजे 15 रखनी पड़ेगी। अब 1/5 करने के लिए C2 की वैल्यू क्या होगी? 8 पंजे 40 मतलब -40 होगी। आपको मिल गया। तीनों रेशियो क्या हो गए? 1/5 बराबर 1/5 बराबर 1/5 हो गया। देखिए अर्थात आपको A2 की वैल्यू 10 मिल गई। तो क्या समीकरण बना? 10x प्लस का 15y माइनस का 40 = 0। अब ये दोनों समीकरण हो गए। एक ये समीकरण हो गया ये वाला, और दूसरा ये दोनों समीकरण होंगे, रेखाएं संपाती होंगी। संपाती का मतलब क्या होता है? इनके अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको ये रेशियो का ध्यान रखना था। इनकी वैल्यूज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन ये रेशियो फुलफिल होना चाहिए। प्रतिच्छेदित करने के लिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, और समांतर के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 हो बट नॉट C1/C2 के बराबर हो, और संपाती होने के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो। तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ आया होगा। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, ये आपकी प्रश्नावली 3.1 का सबसे अंतिम क्वेश्चन है। समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचना है आपको, और एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक आपको ज्ञात करने थे। अर्थात दोस्तों अगर आप सबसे पहले y अक्ष और x अक्ष बना लेते हैं, ये है y अक्ष और x अक्ष, ठीक है। अब समीकरण क्या है? टेबल बना लीजिए। यहां पर समीकरण x की वैल्यू ऊपर रहेगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y वैल्यू हो जाएगी दोस्तों x प्लस का 1। अब दूसरे समीकरण के लिए देखिए, x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी 12 - 3x/2, 12 - 3x/2। अब रखिए x की वैल्यू सबसे पहले दोस्तों रखिए यहां पर 0, x की वैल्यू हमने रख ली 0, तो y की वैल्यू 1 हो गई। x की वैल्यू रखेंगे 1 तो y की वैल्यू हो जाएगी 2, x की वैल्यू रखेंगे -1 तो y की वैल्यू 0, ठीक है। अब इस रेखा को निरूपित करिए। x की वैल्यू 0 मतलब y अक्ष पर बिंदु होगा 1, यहां पर ये बिंदु होगा। अब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, कहां बिंदु होगा? यहां पर होगा। अब x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, अर्थात बिंदु यहां होगा। तो ये रेखा बनकर आएगी, ठीक है। एक रेखा निकल आई। अब दूसरी रेखा निकालिए। दूसरी रेखा में क्या हो जाएगा? x की वैल्यू सबसे पहले रखिए 0, तो y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है 6। x की वैल्यू अब रखिए यहां पर 2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। x की वैल्यू रखिए 4 तो y की वैल्यू 0।
अब रखिए इस रेखा को भी निरूपित करिए ग्राफ पर। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6 का मतलब 3 4 5 6, ठीक है। और x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो बिंदु यहां पर होगा, ठीक है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 का मतलब क्या हो जाएगा, y की वैल्यू यहां पर है, x की वैल्यू 2 है, तो यहां पर होगा बिंदु, यहां पर होगा। अब दोस्तों x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, मतलब 3 4, बिंदु यहां पर होगा। अब ये वाली रेखा खींच दीजिए ये। अब दोस्तों देखिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित अभी नहीं कर रही हैं, तो हम इस रेखा को और आगे बढ़ा लेते हैं। इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे, देखिए x की वैल्यू 2 रख देते हैं तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब बिंदु कहां पर होंगे दोस्तों, x की वैल्यू 2 ये है, y की वैल्यू 3 ये है, अर्थात बिंदु यहां पर होंगे, तो ये रेखा इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी। अब क्या कह रहा है दोस्तों, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करिए। अर्थात x अक्ष क्या है, ये है, और ये दो रेखाएं कौन सी हैं, एक ये रेखा है, दूसरी ये, मतलब इस त्रिभुज की बात कर रहा था, इस त्रिभुज की, इसे छायांकित करना था। इस तरीके से आप छायांकित करेंगे ये वाला त्रिभुज, ये। अब इसके निर्देशांक आपको पता चल गए। ये देखिए ये क्या है, x की वैल्यू यहां पर है 2, y की वैल्यू 3 है। अब देखिए यहां पर x की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। यहां पर देखिए ये यहां पर क्या है, x की वैल्यू माइनस का 1 है, y की वैल्यू 0 है। तो ये है निर्देशांक। ये अगर हम इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं और इसे c, तो -1, 0, 2, 3, 4, 0 ये हैं त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। और ये है x अक्ष के साथ बनने वाला त्रिभुज, ये है x अक्ष और ये दो रेखाएं जिनके समीकरण ये दिए हुए थे। तो दोस्तों आपको समझ आया कि नहीं आया, आपको ये ग्राफ बनाना था और ये त्रिभुज को छायांकित करना था। x अक्ष के साथ बोला इसने, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक, ये x अक्ष और इन भुजाओं से बना ये त्रिभुज जो है, इसके शीर्षों के निर्देशांक ये हो गए और आपको इसे छायांकित करना था। बोला है त्रिभुजाकार पटल को भी छायांकित कीजिए, ये बनकर आया इसे छायांकित। तो दोस्तों इस तरीके से प्रश्नावली 3.1 पूरी समाप्त हो चुकी है। आप दोस्तों सक्सेस विस्टा स्कूल की मदद कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10 के दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिए और उनको बताइए कि सक्सेस विस्टा स्कूल पर राघव सर आपके लिए लगातार मैथमेटिक्स के सिलेबस और साइंस के सिलेबस को पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों जितना आप शेयर करेंगे उतना क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से सक्सेस विस्टा स्कूल के साथ जुड़े रहिए और अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करते रहिए। दोस्तों आपका सक्सेस विस्टा स्कूल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।